महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात वाणों की सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह को देख पांडव शोकग्रस्त थे, जबकि पितामह हमेशा की तुलना में ज़्यादा प्रसन्न मुख थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कुशल राजकाज चलाने के लिए पितामह से नीति सिखाने का निवेदन करने के लिए प्रेरित किया। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सारे पांडव स्तब्ध रह गए। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि अचानक द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। बात तब की है जब पितामह से नीति सीखने के लिए पांडव उनकी शरसैया के समक्ष उपस्थित हुए। युधिष्ठिर दुविधा में थे कि इतने कष्ट में पितामह से क्या पूछें, ये तो स्वार्थ की पराकाष्ठा समझी जाएगी। पर परम भक्त पितामह के हृदय में बसने वाले भगवान से प्रेरणा पाकर भीष्म ने पांडवों को स्वयं संबोधित करते हुए नीति के गुणवत्तम सिद्धांतों के विषय में विमर्श किया। पितामह का संबोधन जारी ही था कि सौभाग्यवती नारियों में परम अग्रणी महारानी द्रौपदी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। संकोचवश सबने मौन रखा और पितामह ने पुनः उपदेश देना शुरू किया। अचानक द्रौपदी की फिर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पितामह को उसमें थोड़ा अपमान लगा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और पांडव द्रौपदी के इस व्यवहार पर थोड़ा लज्जित महसूस कर रहे थे। द्रौपदी को टोकने का साहस फिर भी किसी में न था। भीष्म ने पुनः बोलना शुरू किया, पर ये क्या, कुछ समय पश्चात द्रौपदी की हंसी ने तीसरी बार ज्ञान गंगा के प्रवाह में हस्तक्षेप किया। पितामह थोड़ा आक्रोशित होकर बोले, तुम इतने बड़े कुल की वधू हो, मायके से लेकर ससुराल तक की अनेकानेक ज्ञान सभाओं में तुमने अपने विद्वत्ता का परिचय दिया है। भारत मंडल का विद्वत समाज तुम्हारी ज्ञान प्रतिभा का लोहा मानता है। हे कृष्णा, स्वयं कृष्ण तुम्हें मान देते हैं, फिर ज्ञान परिचर्चा के इस वातावरण में ऐसा अशोभनीय आचरण क्यों? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कर्म अकारण नहीं हो सकता। मैं पांडवों की तरह तुम्हारे इस आचरण से क्षुब्ध नहीं, अपितु जिज्ञासु हूँ। कृपया उत्तर दो। और द्रौपदी ने एक पंक्ति में कह दिया, मान्यवर, आपके मुख से ये ज्ञान गंगा उस दिन क्यों न निकली जब भरे दरबार में इस कुलवधू पर इतिहास और पूर्वजों को लज्जित करने वाला भीषण अन्याय हुआ। उस समय क्यों न निकली जब आपके इन्हीं प्रिय पांडवों पर एक के बाद एक अत्याचार होते रहे और सब जानते हुए भी आप मौन रहे। बस जब जब आप अपने आज के ज्ञान प्रवाह में स्त्री रक्षा, निर्बल हित, सत्य के प्रति न्यायपूर्ण जैसी नीतियों का वर्णन कर रहे हैं, मैं मंदमती अपने इस रोषपूर्ण और अवसाद युक्त हास्य को रोकने में असमर्थ पा रही हूँ। स्तब्ध रह गए पांडव और भावुक हो गए जीवन भर दृढ़ता का आवरण ओढ़े भीष्म पितामह। कृष्ण अभी भी मुस्कुरा रहे थे और जो उत्तर दिया है भीष्म पितामह ने, वही आज भी हमारे समाज में होने वाली अनेक प्रकार की अनीतिपूर्ण घटनाओं के प्रति पर्याप्त कार्यवाही न हो सकने का भी कारण है। पितामह ने कहा, भद्रे, जो नीति मुझे आज याद है वो तब भी याद थी जब तुम सबके साथ समस्त अन्याय हो रहे थे, पर तब सब प्रकार के समर्थ होते हुए भी मैं असमर्थ था और आज असहाय होते हुए भी समर्थशाली हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तब मैं कुशासन में लिप्त राजा को वेतनभोगी कर्मचारी मात्र था। तब मेरे शरीर में अन्याय युक्त संचालित राज्य से अर्जित जीविका का अन्न था। तब मेरी शारीरिक शक्ति, मानसिक बुद्धि और आत्मिक चेतना तीनों अधर्म के प्राधीन थे। आज तुम्हारे पति के धर्मपूर्ण बाणों ने अधर्म का रक्त निकाल दिया है। आज का राज्य धर्म शिरोमणि युधिष्ठिर के हाथों में है। पुत्री, याद रखना, जब तक अर्जित आजीविका का स्रोत और उससे प्राप्त अन्न शुद्ध नहीं, वाणी, विचार और आचरण कभी शुद्ध नहीं हो सकते। जब तक राज्य का राजा धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, नीति पूर्वक, स्वार्थहीन और शाकाहारी सदाचारी न होगा, प्रजा सदैव प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं से घिरी रहेगी। पितामह भीष्म की इन बातों को सुनकर द्रौपदी ने पितामह भीष्म से क्षमा मांगी और उन्हें प्रणाम किया। सभी ने पितामह भीष्म को झुककर प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया। दोस्तों, द्रौपदी और भीष्म पितामह का ये संवाद आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।